ने एक्सरसाइज 9.6 शुरू की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि ए, बी और सी लिखा जाता है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ऐसे लिखवाया था मैंने आपको। जनाब, आज जो सवाल हैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ही हैं और उनको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। कह रहे हैं 2i - 3j i + j - k 3i - k। जनाब, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत ही आसान काम है। तो जगह 2i - 3j 0k, फिर i + j - k, और फिर है जनाब 3i + 0j - k। तो सिंपल आपको सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालें शाबाश इसका। डिटर्मिनेंट के लिए पहले 2 पुट करेंगे, 1 0 -1 -1, तो जनाब ये जाएगा -1 -0, तो ये जाएगा -1। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है जनाब? जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमसे कह रहा है a 2b - 3c - 2a + b + c। जनाब, हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। तो आपके सामने मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए ये बात ध्यान में रखें कि 1 × 2 × 3 टोटल इसके 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं किस तरीके से किए जा रहे हैं? क्या ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं किसी को? दोबारा से सुने बेटा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है। ये तरीका किस तरीके से बना, जरा बात को समझें, दोबारा से समझें। हमें इनको तोड़ना होता है। बेसिकली यहाँ पर अभी ये ए के पास एक एलिमेंट है, तो मैंने वो पहला एलिमेंट उठा लिया। फिर दूसरे वाले में से पहले एलिमेंट उठाया, 2b बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या ये बात समझ आ रही? तब अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा?
ए के साथ 2b तो आएगा, लेकिन अब फिर वहां से b आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? बेटा क्या ये बात समझ आ रही है सबको? उसका अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा, और फिर अगला क्या बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन समझ में आ गए आपको? तो कल पढ़ाया था मैंने फॉर को प्लेनर वेक्टर्स वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी ए है तो ये 0 होगा, बी सी सी होगा, ये भी 0 होगा, ए बी बी होगा, ये भी 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं। तो जब सेम वेक्टर्स होंगे, जैसे ए और ए सेम है, जब ए और ए सेम है तो इनका वॉल्यूम 0 आएगा। जब सी और सी सेम है तो वॉल्यूम 0 आएगा, तो बी और बी सेम है तो वॉल्यूम 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 आएगा। जब सी और सी सेम है तो वॉल्यूम 0 आएगा, तो बी और बी सेम है तो वॉल्यूम 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 आएगा। तो बेटा इसका मतलब इसका आंसर भी 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा, और इसका आंसर भी 0 आएगा। लेकिन नहीं आएगा तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको कि आंसर 0 क्यों आएगा? जब सेम वेक्टर्स होते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। इसमें हम वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, इसमें एक अदद सवाल में बहुत सारे वेक्टर्स मिले जुले हैं, मिक्स हुए हुए हैं, उनको हमें सेपरेट करके सिंप्लीफाई करके उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। कोप्लेनर का मतलब होता है बेटा एक ही प्लेन पे। एक ही प्लेन का मतलब है कि अगर आपके पास ये प्लेन है तो इसके ऊपर वेक्टर्स मौजूद है। जब एक ही प्लेन पे होते हैं तो इनकी हाइट नहीं होती। जब हाइट नहीं होती तो इनका वॉल्यूम 0 होता है। बात समझ आ गई? कोप्लेनर बोला है, कोलिनियर नहीं बोला मैंने। बात समझ आ गई? जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये कोप्लेनर नहीं है। लेकिन अगर ए वेक्टर है फिर दोबारा ए वेक्टर है तो ये कोप्लेनर होंगे ना, एक ही प्लेन पे होंगे। जब एक ही प्लेन पे होंगे तो इनकी हाइट नहीं होगी। जब हाइट नहीं होगी तो वॉल्यूम 0 होगा। बात समझ आ रही है? तो ये सब 0 होंगे, जो ग्रीन वाले हैं वो 0 होंगे, जो रेड वाले हैं वो 0 नहीं होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जनाब ये आएगा 0, ये आएगा 0। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। फिर अगला है 0, यहाँ से हम -3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा ए सी बी, और फिर इसको कर देंगे 0। जस्ट लाइक मैट्रिसेस है ये मैट्रिसेस की तरह सॉल्व होता है जनाब। यहाँ पर हमें -1 लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है, जो कि हमने लगाया। बात समझ आ गई? तो जनाब माइनस माइनस प्लस हो गया,
ये लिखा है ए सी बी। ए सी बी का मतलब है ए डॉट सी क्रॉस बी। जब इंटरचेंज करोगे तो माइनस लगाओगे नहीं लगाओगे, कल बताया था। अब समझ आ गई बात। ए सी बी जो है ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगा। समझ आ गई बात सबको। भाई देखो बात सुनो ना, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। यही पढ़ाया ना मैंने। अब अगर तुम ए के साथ ए ही ले लो और ये बी हो, तो इसकी हाइट नहीं है ना। जब हाइट नहीं है तो ये एक प्लेन है, तो इसका जो पार्ट 2 है माइनस ए माइनस बी माइनस सी 2b प्लस 3c माइनस 4a प्लस सी, इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ये जाएगा माइनस ए 2b माइनस 4a माइनस ए 2bc माइनस ए 3c माइनस 4a माइनस ए 3c सी। फिर होगा माइनस बी 2b माइनस 4a माइनस बी 2bc माइनस बी 3c माइनस 4a माइनस बी 3c सी माइनस सी 2b माइनस 4a माइनस सी 2b सी माइनस सी 3c माइनस 4a माइनस सी 3c और सी। अब इसमें से जो सेम है वो जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो जाएगा, 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 ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। बात समझ आ गई। यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा और 2 कॉमन निकलेगा। ये हो जाएगा ए बी सी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो। यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, -4 कॉमन निकलेगा, बचेगा बी सी ए। यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और -4 कॉमन निकलेगा, बचेगा सी बी ए। जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको। तो ये हो जाएगा -2 ए बी सी, ये हो जाएगा 12। अब 12 के बाद मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा ए सी बी, और मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, ये हो जाएगा ए बी सी। तो मैंने इसको और इसको इंटरचेंज किया है, इसको और इसको इंटरचेंज किया है। बात समझ आ गई सबको।
ये हो जाएगा जनाब -2 ABC -12 दोबारा से इंटरचेंज होगा, ये हो जाएगा ABC। ये इंटरचेंज हुए हैं अब। तो जनाब ये हो जाएगा -2 ABC +12 ABC -8 ABC ये हो जाएगा 2 ABC। आंसर चेक करें बेटा। ठीक है बेटा।